गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 12th का ऑप्टिक्स का लेक्चर वीडियो 3 है और आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मीटर। ओके, तो आइए देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं क्या नाम है टू प्लेन mirror are parallel to each other। ओके, हम देखेंगे कि कोई दो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कितना इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, और कोई दो मिरर है उसको पैरेलली रख दिए हैं और जैसे मान लीजिए ये है ये मिरर M1 है और एक और मिरर ले लेते हैं, ये हो गया मिरर M2। तो ये दोनों पैरेलली रखा हुआ है और दोनों मिरर का जो बीच का एंगल जो थीटा है वो है 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे कोई बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, हम बीच में लिए हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मिरर 1 से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर और ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर 2 से जो डिस्टेंस है वो भी क्या है 1 मीटर। ओके, तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे ऑप्टिक्स में कि ये जो मिरर M1 है, ये जितना दूरी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही दूरी पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है पीछे, है ना। मिरर में ये 1 मीटर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा मिरर 1 में, ये हो जाएगा I1, ये भी हो जाएगा 1 मीटर, जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे ये भी बनेगा। ओके, अच्छा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर का इमेज, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में कहाँ बनेगा, तो जितना दूरी ये ऑब्जेक्ट है मिरर से, यानी 1 मीटर दूरी पे है तो 1 मीटर पीछे बनेगा, है ना। यहाँ पे इसको हम I2 बोल देते हैं। ओके, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना। अच्छा, तो अब देखिए एक बात और, ये जो इमेज बन रहा है ना, ये जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन रहा है, तो इस मिरर के लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। ये जो इमेज M1 पे बना है इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, कभी आप देखे नहीं हो, कभी आप सैलून में जाओगे बाल वगैरह बनाने के लिए या ब्यूटी पार्लर में जाओगे, सैलून में जाओगे तो आपके आगे भी आईना लगा हुआ है और पीछे भी आईना लगा हुआ है। जब आईना में देखोगे तो आपका इनफाइनाइट टाइप का, मतलब आपका जो इमेज बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। ऐसा नहीं लगता है कि यार मतलब कि मिरर के अंदर बहुत सारा हमारा फोटो नजर आ रहा है, अब पीछे भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, उसी चीज को हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। इसमें जब हम दो मिरर को जब हम पैरेलली रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज कितना बनता है, नंबर ऑफ इमेज, तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि ये जो इमेज बन रहा है किसी मिरर में, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा ये बिहेव करेगा। तो अब देखो ये मिरर से ये जो है ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है 1 मीटर और 3 मीटर ना। एक्चुअली क्या है कि आप हाँ 3 मीटर है, तो 3 मीटर ले लो पीछे, ये तो 1 मीटर था ही, 1 मीटर 2 मीटर और ये 3 मीटर, यहाँ से यहाँ
3 मीटर, ये इमेज 3 यानी इसका इमेज इस मीटर में बना है यहाँ पे 3 मीटर पे, क्योंकि ये 3 मीटर पे था। ओके, अब देखो ये जो इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है इस मिरर में यहाँ पे, तो इस मिरर के लिए ये जो इमेज है, इस मिरर के लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो इस मिरर से ये इमेज कितना दूरी पे है, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर 3 मीटर 3 मीटर इसके पीछे बनेगा, 1 मीटर 2 3 यहाँ। इसको आप I1 I2 I3 I4 इसको ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा 3 मीटर। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम लोग समझेंगे रे डायग्राम से, रे डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे। इसको आप यहां पे लिख लो, थीटा इज इक्वल टू 180। अच्छा, तो पहले देखो, पहला ये गया है ना सीधा स्ट्रेट में इंसिडेंट है, तो मिरर से लड़ने के बाद उसी रास्ता से वापस लौट जाएगा और पीछे मिलेगा कहाँ पे मिला देंगे, यहाँ। अच्छा, एक और ले जाइए, एक और गया इधर इंसिडेंट, ठीक है, और उसके बाद यहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये इधर चला जाएगा। इसको ऊपर बना लेते हैं, है ना, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और मानो पीछे का ये ऐसा लगेगा, इस मिरर को ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रहा है, ये I2 से आ रहा है। इज दैट क्लियर? उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट जाएगा, है ना, इंसिडेंट ऐसे गया और लड़ करके वापस निकल गया, और दूसरा गया इस तरह से, है ना, और ये रिफ्लेक्ट हो गया और पीछे मान लो कहां से मिल रहा है, यहां से, ठीक है ना। इस मिरर को लगेगा ये जो लाइट कहां से आ रही है, I1 से आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक? और उसके बाद उसी तरह से ये जो है रिफ्लेक्ट होगा आगे, है ना, आगे रिफ्लेक्ट होगा, इसको आप बढ़ाते जाएंगे। उसी तरह से ये जो I3 देख रहे हैं हम लोग, I3, तो I3 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के साथ बिहेव करेगा, तो कितना दूरी पे है, 2 और ये 3 5, है ना, तो 5 सेंटीमीटर इधर ले लेंगे। उसी तरह से ये इमेज I4 है, इसके लिए कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा ही बिहेव करेगा, कि कितना दूरी पे, 3 ये 2 ये 5, तो 5 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगा। इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आपको, है ना? और इसको आप ये जो है यहाँ से मिला लीजिए, इसको आप ये आगे निकल जाएगा, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ इमेज जो है, जो नंबर ऑफ इमेज आपका इनफाइनाइट बनेगा, है ना। जब पैरेलली आप रखते हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है, इनफाइनाइट बनता है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर ये एक प्लेन मिरर है ना, और एक यहाँ पे है, ये M2 हो गया और ये M1। अगर कुछ इस तरह से रखा हुआ है ना प्लेन मिरर, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, तो इसमें आप बताइए, इसमें आपका इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बनेगा। अगर ये मिरर रखा हुआ और एक मिरर ये रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। सबसे पहली बात कि एक इंसिडेंट ले गया ऐसे, ठीक है ना,
और उसी से वापस आ गया उसी रास्ते से और ये बाहर निकल जाएगा इधर। तो जितना दूरी पे ये है, जितना डिस्टेंस मान लो 1 मीटर, तो उतना ही डिस्टेंस पे इधर बन जाएगा इसका इमेज, है कि नहीं? उसके बाद एक इंसिडेंट में इधर से ले जाओ, तो ये मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पीछे मान लो ऐसा लगेगा I2 से आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब दूसरा देखो, मिरर वन में एक इंसिडेंट रे गया और उसी रास्ते से वापस लौट गया। जितना दूरी पे ये है हम लोग 1 मीटर, उतना ही दूरी पे पीछे बन जाएगा। ओके, ये I1 ले लो और एक इंसिडेंट रे गया इस तरह से और मिरर से लड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पीछे मान लो ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है? I1 से आ रही है। ओके, तो अब देखो इसमें कोई और पॉसिबल है इमेज, तो एक इमेज ये बना और दूसरा इमेज ये बना, है ना? और बाकी तो जो रे डायग्राम बना है वो तो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल रहा है ना? तो इसमें जो पॉसिबल है इमेज, इसमें टोटल इमेज आपका 2 ही बनेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं when two mirror are perpendicular to each other। अगर कोई दो मिरर है उसको परपेंडिकुलर रख दे, उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख दे, तो उसका इमेज कितना देगा? तो आइए समझते हैं इसमें। Second, when two mirrors are perpendicular to each other, है ना? देखिए एक मिरर ये रहा और दूसरा मिरर ये ले लिया। ये हो गया आपका सेकंड मिरर, ये हो गया आपका फर्स्ट मिरर। ओके, अच्छा, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रखें, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? अगर कोई अभी तो पॉइंट ही ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंगे दोनों मिरर के बीच में, तो इसमें कितना पॉसिबल है, कितना इमेज बनेगा? आइए देखते हैं। इस मिरर से जितना ही डिस्टेंस पे ये है ऑब्जेक्ट, उतना ही डिस्टेंस इससे जस्ट पीछे हम लोग बना लेंगे इमेज I1। ठीक है, तो एक इस रास्ता से गया और उसी से वापस आया, और एक हम ले जाएंगे इधर से और मिरर से लड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी पीछे, मान लो कहां से? ऐसा लगेगा ना, यहाँ पे आइस बना हुआ है, यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ से आ रही है। ठीक, उसी तरह से मिरर 2 से जितना ही डिस्टेंस, जितना ही दूरी पे ये जो रखा होगा उतना ही डिस्टेंस से यहाँ बना लेंगे, ये हो जाएगा इमेज 2। तो एक जाएगा सामने से और उसी रास्ता से रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगा, और एक इंसिडेंट रे एक इधर से ले जाओ और मिरर से लड़ने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे मान लो कहाँ से आ रही है? I2 से आ रही है। ठीक है, अभी दो पॉसिबल हुआ। उसके बाद अभी तो दो इमेज बना है इस सब्जेक्ट का, उसके बाद क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा लो,
इस मिरर को नीचे बढ़ा लेंगे, है ना, थोड़ा सपोज दैट। तो उसके बाद देखिए इस मिरर के लिए ये जो है इमेज ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे यहां बन जाएगा I3। उसी तरह से इसको आप बढ़ा लो, है ना, इस मिरर को आगे बढ़ा लो। तो इसको जब आगे बढ़ा लेंगे इस मिरर को, इसको बढ़ाएंगे तो इस मिरर के लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो इसका इमेज यही बनेगा सेम वहीं पे, ठीक है ना। इस तरह के लिए तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो होगा टोटल 3। इसको हम डिटेल से समझेंगे अभी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये सर्कुलर कंसेप्ट के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं ना, सर्कुलर कंसेप्ट के द्वारा भी हम लोग प्रूव करेंगे। आप देखोगे कि एक ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रे डायग्राम बनाएंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए हम इस तरह से बताएं। आप ये बस समझ लेना परपेंडिकुलर अगर रखा हुआ है तो इस तरह से, अगर इस तरह से रखा हुआ तो 3 ही इमेज बनता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और सर्कुलर मेथड से भी हम लोग समझेंगे इसके बाद। और या तो अब देखो एक इमेज ये गया, ये हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसा लगा कि ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से, है ना। उसी तरह से ये ऐसे और मानो ये कहाँ से आ रही है। तो इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हम ये रे डायग्राम नहीं बनाए थे। इसके पहले जो हम आपको बताए थे वही मेथड फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं सर्कुलर कंसेप्ट ना। कोई एक मिरर है और एक मिरर ये रहा, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है, 3 बनता है। ये मिरर 1 और मिरर 2, यहां से हम लाइन ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो यहां से कोई एंगल ले लो आप, ये ले लो 30 डिग्री, है ना, सपोज, और ये ले लो 20 डिग्री। ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर से कितना डिग्री पे है, 20 डिग्री पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर से कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आपको बताए थे सर्कुलर कंसेप्ट हमको बताने जा रहे हैं। तो जितना ही डिग्री पे ये ऑब्जेक्ट है उतना ही डिग्री पे ये हम इधर बना लेंगे, है ना। मतलब ये भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री, ये इधर, ये इमेज 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे है तो 30 डिग्री हम इधर बना लेंगे इस मिरर, है ना। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इस मिरर का, इस मिरर में हम इमेज बनेगा इसका इधर 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री इधर। इज दैट क्लियर? ये आपका बन गया। अच्छा, उसके बाद ये जो इमेज बना है इस मिरर के लिए ये इमेज कैसा बिहेव करेगा, वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ इस मिरर से कितना डिग्री पे हो जाएगा, 30 या 20 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से आप 50 ले लो, ये 30 हो जाएगा और इधर ये 20, टोटल कितना हो जाएगा 50। तो इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा। तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा पहले यहाँ पे देखो I2, इसका इमेज ये हो जाएगा I3। इज दैट क्लियर? उसी तरह से
इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो कितना डिग्री लिखते हैं, ये 50 और ये 30, कितना हो जाएगा 50 और 30 80। तो यहां से 80 डिग्री ले लो आप, तो ये 20 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ये 60 है ना। तो इसका जो है इमेज यहां बनेगा कहीं I4। ओके, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि थीटा जो है 180 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो मिरर की इमेज नहीं बनेगा। आप ही सोचो कब तक बनता है, जब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये मिरर के ऊपर है तब तक बनेगा। मिरर के नीचे आ जाएगा तो कैसे बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो आइए इस तरह से हम समझते हैं, जैसे कि इसके पहले हम एक प्रॉब्लम आपको समझाए थे, बताए थे। जैसे कि एक मिरर था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज ये बना था यहाँ I1, इसका इमेज यहाँ बना था और एक इमेज, इसको मिटा देना। चलिए देखिए इसका और एक I1 2 3 यहाँ बना है ना। तो एक्चुअली क्या है, आप यहां से जब देखोगे जो रेडियस है इस सेंटर इसको मान लो, और ये जो रेडियस है उतना ही मिले करके इसको आप मिला लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो इसमें टोटल जो पॉसिबल है इमेज 4 बनेगा, और सर्कुलर मोशन में और सर्कुलर कंसेप्ट में ये चीज देख लीजिए आप। ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये अल्फा और ये बीटा, ये आप ट्राई करके देखो खुद से। आइए एक फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई एक मिरर है, दूसरा ये मिरर है ना, इसके बीच का जो एंगल होता है, कोई दो मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा, है ना। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, तो हम लोग समझेंगे फॉर्मूला के द्वारा 360/30 is equal to n if n is even, object placed symmetrically or unsymmetrically, number of image is equal to n-1। अगर ये सिमेट्रिकली भी रखा हुआ है या तो अनसिमेट्रिकली भी रखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये थीटा अगर दिया हुआ दोनों मिरर का बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ, उसे डिवाइड कर देंगे हम लोग 360 से। तो n जो n आएगा, n क्या है, n इज इवन, n इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज हम लोग निकालेंगे क्या, n-1 हम लोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए आप कि एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये सिमेट्रिकली मान लेते हैं 60 डिग्री है ना दोनों मिरर के बीच का, ये 30 और ये 30, टोटल 60। तो 360/60 कितना आ जाएगा 6, दिस इज इवन, ये क्या है इवन। तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो n-1 कर देंगे हम लोग। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइट चली गई है तो यहीं पे हम लोग को वीडियो रीड करना पड़ेगा। समझ लीजिए हम लोग नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना इवन 6 आया था, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, है ना। तो इसमें कितना पॉसिबल इमेज टोटल, इसमें 5, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे जो बचा हुआ है ऑप्टिक्स का। यहाँ पे हम ऑप्टिक्स का ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। आप पढ़ते रहिए घर पे, खुद से क्वेश्चन बनाइए और बुक भी पढ़िए एनसीईआरटी का। ओके, थैंक यू।